मोदी के आने के बाद 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, सारी जनता रोजगार में है। जो इनकी योजनाएं थी उन्हीं को ही स्वर्णिम योजनाएं बना दिया गया। इतना काम हुआ इसमें। जो इंडी गठबंधन में जो लोग आए थे वो परिवार वाले हैं, वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है। और कांग्रेस को भी देख लो, वो भी परिवार है। आप मतलब राहुल के पीछे से गांधी हटा दो तो राहुल तो मेरे ख्याल से यहाँ और भी होंगे। अहंकार में आ गया भैया, अकेले हरा देंगे, अकेले हरा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का औकात खत्म हो चुका है बीजेपी को अकेले हराने का। मैं देखता हूं कि जनता को समझ में आ गया है कि मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है, विकास है मतलब मोदी है। बाहर देशों में आप देखिए, जो काम संभव नहीं थे मोदी के आने के बाद संभव हुए। हमने कभी हथियार बेचे नहीं थे, हमेशा खरीदे थे, हमें खुद लाले पड़े रहते थे। और यहाँ तक आ गया था कि 2 दिन अगर युद्ध हो जाए हमारे पास तीसरे दिन का हथियार नहीं है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम आसियान कंट्रीज़ को, अरब कंट्रीज़ को हथियार बेच रहे हैं। हमारे हथियार लेने में दूसरे देश इंटरेस्टेड हैं। अभी नई खबर एक और सुनिए आप, वंदे भारत ट्रेन को खरीदने के लिए 16 देशों ने हामी भरी है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो इससे ज़्यादा हमारे को कोई प्रमाण पत्र सर, वंदे भारत के लिए ही विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही थी कि मोदी सरकार जो है सिर्फ गरीबों का जेब काटने के लिए इस ट्रेन को लॉन्च किया। बिल्कुल भी नहीं। मोदी ने जो किया वंदे भारत में, एक सुविधा दी है। आज हमारे पास भारतीय नागरिक के पास ऐसा नहीं है, हर एक के लिए दिया है। जनरल ट्रेन भी हैं, लोकल ट्रेन्स हैं और आपकी मेट्रो है, वंदे भारत, तो ये सब हर चीज़ है। आप जिसमें जाना चाहें जाएं। आप टर्मिनल 3 पे देखिए, बस अड्डे की तरह भीड़ रहती है। अगर लोगों के पास पैसा है, उनके पास इनकम हो रही है तभी तो है, वरना क्यों हम ये बताइए, ये जो 9 साल अभी मोदी सरकार के लिए और इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार में थी, तो आपको क्या बदलाव देख रही है उनकी सरकार में और ये मोदी सरकार में? बदलाव का तो मुझे लगता कोई पैमाना है ही नहीं। वो कहाँ और ये कहाँ, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस ने अगर चाहा होता, उनके पास इतने अवसर थे, इतना समय था कि वो इस देश को, अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, क्यों? हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पब्लिक है, हमारे पास जनता है जो काम करना चाहती है और जानती है, और अदर कंट्री के पास नहीं है। लेकिन हमने उसका उपयोग ठीक से नहीं किया और यही कारण था कि बेरोजगारी हुई, यही कारण था कि हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। मोदी के आने के बाद 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, सारी जनता रोजगार में है। जो इनकी योजनाएं थी उन्हीं को ही स्वर्णिम योजनाएं बना दिया गया। इतना काम हुआ इसमें। आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल रही है, लेकिन वही विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही है कि मोदी सरकार के अंडर में ये रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने साथ 4 आदमी कैमरामैन ढूंढने जाओ ना, आपको 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 नहीं मिलने के। इससे ज़्यादा मैं क्या उदाहरण दूँ आपको, क्योंकि आज हर आदमी के पास काम है। आप अपने घर पे कोई काम कराना चाहें, आपको आसानी से मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब व्यस्त है ना, कोई ना कोई काम कर रहा है। आज रिक्शा चलाने वाला भी 1000 रुपये कमा रहा है शहरों के अंदर। ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हुए विपक्ष फिर भी सब नजर आते हैं कि मोदी सरकार जो वो आम जनता की नजरों में सिर्फ धूल झोंकने का काम करती है। बस यही वजह है कि ईवीएम का सहारा ले करके इस बार का विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है। ईवीएम तो ऐसा हो गया जैसे, अब क्या कहूँ, कि ऐसे निरीह प्राणी की जोरू जिसे हर कोई गलत नज़र से देखता। ईवीएम तो वो हो गया। और जहाँ तक इनका बेरोजगारी का रहा, और हर बार ये कहना, मुझे लगता है क्योंकि कुछ कहने के लिए नहीं है इसलिए कुछ तो कहना है। बस यही कहना है कि मोदी सरकार। राहुल गांधी इसके बावजूद ये कहते हुए दिख रहे हैं, वो हार को तो भी मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है वो आगे भी चलते रहेगी। हम विधानसभा से पीछे हटे हैं, लेकिन लोकसभा में सरकार हमारी ही बनेगी। ये लोकतंत्र है, बिल्कुल रहे। विपक्षी भी जरूरी है लोकतंत्र में, सत्ता नहीं, सामने विपक्ष भी जरूरी है, ताकि बैलेंस बना रहे और वो चेताते रहे और वो ठीक से काम करते रहे। तो जरूरी है लोकतंत्र में विपक्ष का होना, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो विपक्ष की जो एक मर्यादा है उसका पालन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी तो यही सलाह है। 2024 में किसकी सरकार देख रहे हो? मोदी। विधानसभा वाले सारे मुद्दे लोकसभा में चलें, वो चलते नहीं हैं। जी। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो अभी सिनेरियो जो चल रहा है, जैसे तीनों राज्यों में आपने कहा कि सरकार बन गई, हाँ, उसका एक इम्पैक्ट जरूर जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में इम्पैक्ट ये जाएगा कि 3 राज्यों में जीत गए तो चलो भाई इनका मेजोरिटी हो गई, उससे ज़रूर इम्पैक्ट जाएगा कि लोकसभा में इनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन
जनता ने मन इंडिया गठबंधन का क्या आपको भविष्य दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन का तो मैं बताता हूँ, अभी ना वो सज्जन अभी जेल में हैं, संजय सिंह। उन्होंने ना बहुत पहले एक उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसने ना सारे परिवार के नाम गिनवाए थे कि J&K में तो अब्दुल्ला परिवार, महाराष्ट्र में उद्धव परिवार, यूपी में अखिलेश मुलायम सिंह परिवार, बिहार में लालू परिवार, क्या नाम है, साउथ में करुणानिधि परिवार। तो इसमें ज़्यादातर वही परिवार हैं, जैसे इसको भी मान लो जयंत चौधरी, वो भी परिवार। तो ये लोग ना, जो इंडी गठबंधन में जो लोग आए थे वो परिवार वाले हैं, वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है। और कांग्रेस को भी देख लो, वो भी परिवार है। आप मतलब राहुल के पीछे से गांधी हटा दो तो राहुल तो मेरे ख्याल से यहाँ और भी होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीडर हैं और उस लड़के के पीछे सारे ऐसे चलते हैं जैसे इसके अंदर ही सारी क्वालिटी है। और क्यों? भारत जोड़े का काम कर रहे हैं ना सर? भारत टूटा कब था? भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने। नहीं, पहले तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा, पहले ना देखिए, जोड़ने का काम तो तब करोगे जब कहीं कोई चीज़ टूटी हुई हो। जब कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है तो जोड़ोगे कहाँ से? हाँ, ये जरूर कह लो कि आपने अपनी फिटनेस अच्छी कर ली। आप पैदल चल के, जैसे तो सभी लोग वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, वो फिटनेस के लिए जाते हैं। उसने अपना 3000 किलोमीटर चलने से अपनी फिटनेस अच्छी कर ली। और एक चीज़ तो ऐसी हो गई, जो लोग कहते हैं ना कि जो सन्यासी लोग करते थे कि मुझे ठंड नहीं लगती। अरे भाई, ठंड है तो लगेगी ना, ऐसा कौन है जो ठंड नहीं लगती? ऐसा कोई? उस भारत जोड़ो में भी 10 गाड़ियां चलती थी, 15 बसें चलती थी, 50 खानसामा चलते थे, ऐसे बनी थी भारत जोड़ो यात्रा। उसमें तो पूरा लाव लश्कर था, जैसे कभी राजा महाराजा पहले चला करते थे। अब वो बेचारे क्या करें, पैसा उनके पास है। क्योंकि आप ये देखें, क्यों, अगर आपको याद हो, सेंट्रल विस्टा का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी बिल्डिंग्स केंद्रीय सरकार की हैं, जो किराए पर हैं, जिनसे करोड़ों रुपए किराया जाता है महीने का, वो सब कांग्रेसियों की और वामपंथियों की हैं। ये निश्चित बात है, आप लिख लो या पता कर लो। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये चीज में भी देखने को मिल रहा है इस राज्यों में चुनाव के बाद। कांग्रेस के ही नेता कुछ ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि सनातन धर्म में टिप्पणी करने की वजह से, उनके श्राप की वजह से उन्होंने ये चुनाव हारी है, 3 राज्यों को गंवाया है। नहीं, ये बात तो सत्य है। देखो, धर्म कोई भी हो, कोई खराब नहीं है, ना कोई खराब करने को कहता, लेकिन कुछ लोग अपने सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसको गलत कहना, उसको गलत कहना, उसको गलत कहना, ताकि इनको अच्छा लग जाए, उनको अच्छा लग जाए, उनको अच्छा लग जाए, मुझे वोट दे दें, इन्हें तो जाने दो, ये तो निरीह प्राणी है, इनको मत छेड़ो, इन्हें तो रहने दो, ये तो सनातनी है, तो पहले ही से ऐसी हैं। क्यों? हमारा धर्म सबको स्वीकार करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, सबको एक दूसरे को समाहित करता है, इसीलिए वो निरीह कहलाता है। जो बदमाश है वो अपना चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास केवल नारा नहीं है, ये धरातल पर वास्तविकता है, जिसे वो दिखाते हैं आईने में। लेकिन उस आईने को बदरंग करने की, बदरंग बताने की, टूटा बताने की विपक्ष कोशिश करता है। उस कोशिश में ना वो सफल था, ना वो सफल है, और ना वो 24 में सफल होने वाला है। आपको लगता है या नहीं? इन भाई को तो लगता है कि जाति जनगणना जरूरी है, आपका क्या मानना है? सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, जो सरकार को करना वो उस हिसाब से करती है। मैं जानकर क्या करूंगा कि कौन कितने हैं? मुझे क्या करना है? मेरा अपना काम चलना चाहिए, मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरा भारत आगे बढ़ना चाहिए, इतना ही तो चाहिए। हमें नहीं चाहिए जनगणना। ये जो इंडिया अलायंस है ना, बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स है और डिवाइडेड बाय डॉट्स है ये। अब डॉट्स के लिए डाउट कर लीजिए ये इनके, जिस टाइम इनका ये गठबंधन जो बना था, बेसिकली है कि संबंध जिसको कहते हैं आप, मैडम डर से जो बनता है ना, उसको कहते हैं अवैध संबंध, वो गठबंधन नहीं होता है ये। जिस समय इनकी पहली मीटिंग थी तो 26 बंदे आए थे, उसके बाद मुंबई में हुई थी, 2 बंदे 3 बंदे नहीं आए थे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 के चुनाव आते थे, इनके 3-4 बंदे शायद स्विच ऑफ हो जाए, मतलब निकल ले धरा से। वो तो कह रहे थे कि हम देश बचाने के लिए एक साथ आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो अब आप देखिए ना, इस टाइम 6 बंदे सिर्फ साथ खड़े हैं 26 में से। जो मीटिंग्स हो रही है अब, ये जो अब दिल्ली में होनी थी, ये कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हुई? 6 बंदे सिर्फ साथ होकर आ नहीं रही है, तो इनके आपस में इनकी पटरी खा रही है। तो क्या भविष्य दिख रहा है आपका? ये चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है, वो तो एकदम चीख के कह रहे थे, ना राजस्थान से हमारी सरकार कहीं जाएगी, ना ही वो छत्तीसगढ़ से जाएगी, मध्य प्रदेश में भी वो डेफिनेटली बना रहे थे। कौन कह रहा था? विपक्षी कह रहे थे सर। विपक्षी में कौन था? एक ही एक बंदा था जिसको स्पीच देनी आती नहीं है, ठीक है ना। जो ये है कि अपना हर तीसरे महीने थाईलैंड घूमने चला जाता है, वो अब क्या कर रहा था वो जाने, या उसकी अम्मा जाने, ठीक है ना।
तो देखिए मैडम, उस बंदे के लिए सब माफ़ है। मतलब बीइंग मीडिया पर्सन, मतलब बड़ी क्लियर, मैं एक जिम्मेवारी से कह रहा हूँ मैं, आप जो है सबसे बाइट्स लेते हैं। अब इंडिया छोड़ो, अब वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ आप, जैसे मुझसे बाइट ले रहे हो ना, वैसे किसी से पूछो यू नो मिस्टर मोदी, एक लाइन बोलेगा, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल, वेरी पावरफुल लीडर। ये 26 चोरों चक्कर इकट्ठे हुए हैं, किसी के लिए नहीं बोला जाएगा ये, किसी का नाम ले लो, किसी के लिए नहीं बोला जाएगा ये लोग ना 3 में 13 में है ये लोग। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कहते हुए दिख रहे थे कि इस बार मोदी का जो मैजिक है वो चलने नहीं वाला है, क्योंकि मोदी जी तो पनौती हो चुके हैं। वर्ल्ड कप हारने पे भी कहा, कई जगह पे उनको, प्रधानमंत्री को हमारे पनौती शब्द से डेडिकेट किया, तो कितने हद तक सही है? खुद पनौती है। ऐसा मैडम देखिए, ऐसा है ना मैडम, एक इटली की एक लेडी की शादी हुई थी इंडिया के एक पॉलिटिकल लीडर के बेटे के साथ। वो आई, कुछ टाइम उसका जो है देवर मर गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी जो है सास को गोली छोड़ा दिया गया। पनौती कौन हुआ? कुछ टाइम बाद उसके पति को बम छोड़ा दिया गया, चिथड़े कर दिया गया। पनौती कौन हुआ? वो बेचारी जो इटली की जो ब्याही हुई यहाँ आई हुई है, 30 साल से जुगाड़ में लगी हुई है कि उसका बेटा जो 50-52 साल का जो युवा बेटा है। मैडम हमारे आपके घर में 50-52 साल होती है ना, तो हम लोग कहते हैं चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। यहाँ से अपने आप को युवा, अक्लमंद, मैडम अक्लमंद 2 वर्ड है ये जो बंदा है ये तो खुद ना 3 में 13 में है, इनका कोई दीन ईमान माँ बाप तो है नहीं है, कहने दीजिए। मैडम देखिए सीधी बात है, कोई भी गेम हो, क्रिकेट की कोई भी मैच हो, फाइनल में 2 टीमें पहुँचती हैं, ऑब्वियस है हारेगी जीतेगी एक, ठीक है ना। हार के साथ मोदी जी खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये 10 मैच हार जीते हैं ना, हार नहीं है। अगर मोदी जी इंडिविजुअली ग्रीन रूम अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूंगी, मोदी जी के ये जो 9 साल रहे हैं वो आपके लिए कैसे रहे हैं? क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहते हुए नजर आती है कि जो मोदी जी काम गिनवाते हैं वो सिर्फ पेपर वर्क में है, जमीनी स्तर पर अगर जाएं तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखने को मिलता। मैडम देखिए ऐसा होता है ना, एक कहते हैं ना, सरकार कोई भी काम सरकार कोई भी शुरू करे, जो जिस सरकार के राज में ख़त्म होता है श्रेय वो लेती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2014 के बाद भाजपा ने क्या काम किया था, और आज दिसंबर चल रहा है ये। मैडम इंडिया की बॉर्डर्स जितने भी हैं, लाखों किलोमीटर की अनमैन्ड रोड थी, अनफेंस थी, आज की डेट में 90% फेंसिंग हो चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं, और सड़कें ऐसी A1 बनी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई वॉर छिड़ती है चाइना से या पाकिस्तान से, तो उस रोड पे प्लेन को, फाइटर प्लेन उतारा जा सकता है। ये काम किया है। इससे पहले इन्होंने क्या किया था मैडम, पता है आपको? पहला घोटाला हिंदुस्तान का कौन सा हुआ था? जीप घोटाला। किसने किया था? पंडित नेहरू ने। ना तो पंडित था, ना वो किसी का चाचा था। वो किससे हुआ था? इंडियन आर्मी के साथ किया गया था उस बंदे ने। उसके क्या किया था? उनकी कमीशन खाई थी। तो मैडम ये जो सरकार है ना, ये दल जो है कांग्रेस का दलदल है, ये तो बर्बाद, इसलिए सिर्फ पैदा ही हुआ है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो 2024 में आएगी तो मोदी आएगी, कोई दो राय नहीं है। दोबारा मोदी आएंगे और इनके पास कोई, इनके पास और चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है ये।